हमेशा मल्टी बैगर की बात आती है, तो जैसे मैं हमेशा बजाज फाइनेंस को एक ट्रू मल्टी बैगर मानता हूं क्योंकि ब्याज का धंधा चोखो हो गए, वैसे ही हैप्पीएस्ट माइंड को मैं एक ट्रू मल्टी बैगर मानता हूं जब से इसका आईपीओ आया है। कैसे समझते हैं, जिसे बिगनर से लेके जो एडवांस है सबको आसानी रहे। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड की जो लिस्टिंग हुई है 111% प्रीमियम पर, यानी 111% के प्रीमियम पर। प्राइस बैंड गया था 165 से 166, और उसके बाद से जो घोड़ा दौड़ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये सब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसमें अगर आप देखा जाए तो अभी तक 868 का हाई ये आराम से लगा चुका है, यानी एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बहुत कम टाइम फ्रेम में, क्योंकि इसकी जो लिस्टिंग हुई थी 17 सितंबर 2020 को हुई थी, यानी 4 गुना से भी ऊपर का पैसा इन्होंने रिटर्न दिया। अब वहां पे आपके एक छोटे से इन्वेस्टमेंट को इसने बहुत देखते देखते कई गुना कर दिया। करेक्ट है? तो क्या है बिजनेस का राज? क्या ये अब महंगा हो गया है, या अभी इसे बहुत लंबी रेस तय करनी है? इसको जानेंगे डेटा प्रूफ के साथ, तो आपको कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, तो सारी ब्रेकिंग न्यूज मिलते रहेगी। चलिए समझते हैं ये कंपनी क्या है। डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और सुरक्षा सेवा में कारोबार देती है। 75% बिजनेस अमेरिका से आता है। यस, बिल्कुल सही आपने सुना, अमेरिका से आता है। अब ये चीज आपको पता थी या नहीं थी, ये आपको सोचने वाली बात है। जहां पे जो इनका कहानी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इनका आपको प्रोडक्ट रेवेन्यू मॉडल सब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप देख रहे होंगे कि सिक्योरिटी सॉल्यूशन से 15%, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 12%, आईओटी से 10%, एस से 29%, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड से 31%, अदर से 3% का रेवेन्यू आ रहा है इनका। अगर इनके वर्टिकल में देखा जाए तो आप गौर करो, इनका एडुटेक का जो वर्टिकल है ये काफ़ी बड़ा है, और इसको हम बाद में हाईलाइट करेंगे। 21% यहाँ से इनका वर्टिकल। हाईटेक में 21%, हाईटेक में भी 21% है, रिटेल में 8% है, इंडस्ट्रियल में 7% है, बीएफएसआई में 18% है, ट्रैवल मीडिया एंटरटेनमेंट में 7% है। ये किस 17%, ये किस तरीके से इसकी एक एक पॉइंट की वैल्यू है हम आपको वो दिखाएंगे, तो आप समझ जाओगे कि मतलब एक बेहतरीन चीज किस तरीके से काम करता है। और प्रोडक्ट अगर ब्रेकअप में आते हो तो इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस में 51%, डिजिटल सॉल्यूशन बिजनेस में 27% की कहानी है। वहीं पे अगर आप इनके फाइनेंशियल को देखते हो, एक बेहतरीन फाइनेंशियल को एक सिंपल से लाइन में बोलेंगे तो नेट इनकम 2019 से 2020 में सुपर ग्रोथ, 2020 से 2021 में सुपर ग्रोथ, जहां पे नेट इनकम आप देख रहे हो। अगर एक और समरी में बात करें तो इनका मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, इनका रेवेन्यू ग्रोथ इनके इंडस्ट्री से काफी आगे है, काफी आगे है, ये ध्यान में रखिएगा। वहीं पे अगर आप होल्डिंग में बात करो तो चाहे म्यूचुअल फंड हो या एफआईआई हो, ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन को पकड़ के बैठे हैं, कहीं से उन्हें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं लगती है। आखिर कौन है इस कंपनी के पीछे जिसने बिल्कुल जादू ही कर दिया है? वो नाम कोई और नहीं, अशोक सूटा सर है। अशोक सूटा सर, यस। ये कौन है? ये आईटी कंपनी माइंड ट्री के को फाउंडर और चेयरमैन मैनेजिंग रहे हैं। इन्होंने 1999 में के नटराजन और पार्थ सारथी एनएस के साथ माइंड ट्री शुरू किया था, और इससे पहले ये विप्रो के भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, यानी दिमाग में तो आईटी ही है। और इतना बड़ा एक्सपीरियंस, तो जब नाम इतना बड़ा, एक्सपीरियंस इतना बड़ा, तो ट्रू मल्टी बैगर कहना गलत कैसे होगा, और जो अपने काम को प्रूफ भी कर रहा है। अब हमारी यूट्यूब फैमिली हर दिन बढ़ रही है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ सके। आईपीओ के टाइम से लगातार इसको रेकमेंड कर रहा हूं,
होल्ड करो होल्ड करो, 550 के ऊपर रात के 10:30 के शो में दिलवाया, उसके बाद 680 के ऊपर रात के 10:30 के शो में दिलवाया, जहां पे आप लगातार देख रहे हो कि किस तरीके से बम्पर पैसा बन रहा है। और अगर आप रात के 10:30 का शो नहीं फॉलो करते हो तो याद रखो, रात के 10:30 हम लाइव आते हैं, जहां देते हैं आपके लिए 2 से 3 ट्रेड और आप उससे पैसा कमा सको। अब कंपनी के बिजनेस के ग्रोथ के राज को जानते हैं। क्या है बिजनेस के ग्रोथ का राज? तो वहां पे कहानी ये है कि कंपनी इज करेंटली फोकस्ड ऑन अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। जो इनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां पे अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग को फोकस कर रही है नए बिजनेस को लाने की जगह, और ये है इनका मास्टर स्ट्रोक। अब आप कहेंगे क्या है, तो इसको भी समझाएंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए, मिड कैप की आईटी कंपनी है, इसलिए पूरा स्कोप है लार्ज कैप बनने का, ये भूलिएगा मत। और अच्छी चीजें महंगी होती है, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं ओवर वैल्यू है, ये है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उन सब चीजों को जानेंगे। इनके पास बहुत अच्छा स्पेस है, इनके पास क्लाइंट बेस है, जैसा इनके मिड कैप में भी इनके पीयर के पास है। लेकिन जो इनकी स्पेशलिटी है वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कस्टमर, जहां पे जो इनके कस्टमर आते हैं वो एक ही जगह सारी सुविधा ले लो भैया, आईटी में, डिजिटल में, क्या चाहिए सब मिलेगा। और साथ में ये सबसे आगे पता है किस चीज में है? की अलायंस करने में और पार्टनरशिप करने में, जिससे इनके बिजनेस को बूम मिला है। और पार्टनरशिप भी लार्ज इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर से, जिससे बड़ा लार्ज क्लाइंट बेस बनने का चांस मिले और बिंदास जो एक बंदा है उसको 10 चीज दे सके। अब देखिए कैसे, क्या इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अलायंस किया, रीजन क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन वेब सर्विस के साथ किया क्लाउड, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ किया, अगेन क्लाउड एंड एनालिटिक्स, सेल्सफोर्स के साथ किया कस्टमर सीआरएम के लिए। तो इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है ऊपर से नीचे तक जो आपके सामने दिख रही है, कि आप देख लीजिए कि कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, कि कोई भी क्लाइंट आए, तुमको क्या चाहिए हम सब देते हैं, बोलो सब मिल जाएगा। और ये होने से इनको कुछ नया की जगह जो है वहां पे उनको ये अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग कर रहे हैं। अपसेलिंग यानी अपने क्लाइंट को और भी ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए उकसाना। क्रॉस सेलिंग यानी आपने अगर फोन खरीदा है तो उसके साथ कवर भी ले लो, स्क्रीन गार्ड भी ले लो, सब हम देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जब इतने बड़े बड़े पार्टनरशिप रहेंगे, अलायंस रहेगा, तो डिजिटल की दुनिया में इनके पास किसी क्लाइंट को कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी? कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ही क्लाइंट को ये मैक्सिमम चीज आराम से बेच पाएंगे, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम पार्टनरशिप है। अगर ये जो डेटा फैक्ट है, अगर आपको वो समझ में आया हो, मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत से ये डेटा खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और एज पर रिसर्च ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में डिजिटल सेगमेंट में 16% का ग्रोथ है। और कंपनी का साफ मानना है और कंपनी का साफ एम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस में किंग बनना, वो इससे कहीं पीछे नहीं है। और उसके लिए ये खुद कहती हैं कि हम ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रहे हैं 20% से। ऑर्गेनिक यानी बिना मेहनत का, बिना पैसा खर्च किए, यानी क्योंकि वो जो इनका पूरा सेटअप है बिजनेस माइंड। साथ में कोरोना के कारण जहां पे सब चीजें ऑनलाइन हो रही है, वहां पे इनको फायदा मिल रहा है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, रिटेल में, हाईटेक वर्टिकल्स, जो मैंने वर्टिकल्स दिखाए थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मैंने उस समय वर्टिकल में दिखाया था, एडुटेक इनका लार्जेस्ट वर्टिकल इसलिए है क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग की फील्ड जैसे जैसे बढ़ रही है, वहाँ पे ये सेगमेंट इनको रेवेन्यू कमा के दे रहा है, और बड़े बड़े टाइप्स वहाँ पे इनके साथ हो रहे हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस हो रहा है। साथ में ये कंपनी क्लाइंट के साथ हाउ टू यूज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड टेक्निक पे भी काम कर रही है। रिटेल को ई कॉमर्स की दुनिया में जिस तरीके से एंट्री हो रही है, तो हर एक एंगल, जो आने वाला वक्त है, जो इनका बिजनेस है, जो इनका स्कोप है, मतलब जहां जहां ग्रोथ है उसको पकड़ के बैठे हैं। तो आने वाला जो 5 से 10 साल है, वो खुद में अभी तक ट्रू मल्टीबैगर बनने के बाद भी आगे भी पूरे पूरे ट्रू मल्टीबैगर के चांस है। लेकिन अगर अब कोई ये सोचे कि हर चीज लगातार ऊपर बढ़ती चली जाए, तो ऐसा नहीं होता है। हर चीज में एक अप एंड डाउन की कहानी होती है। चाहे आपको, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बजाज फाइनेंस कहा, तो वो कोई लगातार ऊपर नहीं गया, ऊपर नीचे करते करते ऊपर गया। तो सेम हैप्पीएस्ट माइंड में भी जैसा आपने देखा, तेजी हुई, फिर साइडवेज फंसा, फिर तेजी हुई, फिर साइडवेज फंसा, फिर तेजी हुई, और अभी देखो 850 से नीचे आ चुका है 720 तक। तो ये एक पार्ट है जहां पे उस पार्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे प्राइस में चीजों को
खरीद के रखते हैं, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल का हमारा विजन क्लियर हो सके। तो उम्मीद करूंगा बात समझ में आई हो, दिल तक पहुंची हो। तो लोगों के साथ शेयर करके प्यार देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।